करेंगे कम्बिनेशन सम 4। तो इसमें क्या है, गिवन एन एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, हमारे पास कुछ इंटीजर्स हैं जो कि नम्स वेक्टर या एरे में है, और एक टारगेट इंटीजर है, और हमारे पास अनलिमिटेड टाइम पॉसिबल है कि हम कितने टाइम भी यूज कर सकते हैं। पॉसिबल कम्बिनेशन हमारे कितने हो सकते हैं, लाइक 1 को, जैसे 1 2 3 हमारे पास नम्स हैं, तो इस 1 2 3 में से 1 को जितना टाइम यूज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मुझे टारगेट 4 पहुंचाना है। तो जैसे 1 1 1 एक कम्बिनेशन हो गया, दूसरा 1 1 2। अब इसमें ये है कि ये जो 2 है, 1 1 2 और 1 2 1, ये दोनों को अलग अलग काउंट करना है। तो ऐसे करके टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन निकालना है कि 1 2 3 से हम 4 कितने तरीके से बना सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे आज, तो देखते हैं। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, तो इसमें जैसे 1 2 3 3 है, तो हमारे पास एक सिंपल सा फोर लूप है, एक सिंपल सा फोर लूप चलेगा, और वो फोर लूप क्या डिसाइड करेगा कि पहला चीज़, अगर टारगेट, जो भी हमारा टारगेट इसमें 4 है, अगर टारगेट 4 हो चुका है, अगर टारगेट 4 हो चुका है, पहला चीज़ चेक करेगा, अगर टारगेट 4 हो चुका है तो आंसर जो कि हमारा 0 होगा, आंसर मान लो a = 0 है, तो a ++ कर देंगे। पहला चीज़ ये, अगर टारगेट, पहला फॉर लूप का फर्स्ट कंडीशन ये इफ़ कंडीशन। दूसरा इफ़ एल्स कंडीशन, अगर टारगेट क्या होगा, मान लेते हैं पहले बार 1 लेते हैं और दूसरे बार भी 1 लेते हैं, तो 1 1 2 होगा, वो टारगेट 4 नहीं हुआ। दूसरी बार क्या हो सकता है, टारगेट जो है ज़्यादा हो और हमारा सम जो हो रहा है वो कम हो रहा हो। तो उस केस में क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, अगले बार के लिए सेम फॉर लूप फिर से सेम फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे। तो ये फंक्शन मान लेते हैं, इसको DFS फंक्शन है ये फॉर लूप वाला। तो ये फॉर लूप अगेन, अगर सेकेंड केस कौन सा था, जिसमें हमारा कम्बिनेशन सम लेस देन टारगेट, और थर्ड में क्या था, एक में तो टारगेट पूरा हो गया तो हम सम कर देंगे, एक में लेस देन टारगेट हो गया, तो एक है कि सम हमारा ज़्यादा हो जाए टारगेट से। मान लेते हैं 1 2 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 2 ऐड किए 3 हुआ, लेकिन उसके बाद हम फिर से ऐड 2 करना चाहे या 3 करना चाहे तो वो 4 टारगेट से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे केस में ना हमको आंसर 0 करना है, ना कुछ करना है, बस आंसर को छोड़ देना है, उसी केस में इग्नोर करना है। तो अब देखते हैं। तो पहला बार सबसे पहले एक फॉर लूप चलेगा, इसमें 1 2 3 आएगा। सबसे पहले i जब 0 होगा तो 1 चूज करेंगे, तो i जब 0, हमारे पास टारगेट 4 होगा उस वक्त। जब टारगेट 4 होगा तो हम देखेंगे कौन से कम्बिनेशन होगा। टारगेट हमारा 4 से कम है, टारगेट हमारा 4 से कम है, तो ये सेकंड केस है जिसमें कि सम जो है, जो सम वो टारगेट 4 से कम है, जो 1 है। तो ऐसे केस में हम फॉर लूप अगेन चलेंगे, फिर हमारे पास 1 2 3 3 ऑप्शन होंगे, क्योंकि फिर से फॉर लूप चलेगा। फिर i = 0 पे होगा, लेकिन इस बार क्या करेंगे, टारगेट को माइनस कर देंगे। टारगेट जो हमारे पास आ चुका था, 1 तो ऐड कर चुके हैं, तो हमारे पास टारगेट अब 3 हो जाएगा। टारगेट क्या हो जाएगा, 3। अब फिर से फॉर लूप चला, इसमें फिर से i = 0 पे 1 लिए। 1 जब हम ऐड करेंगे सम 1 + 1 कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सम हमारे पास 2 हो गया है, सम जो 2 हो गया वो क्या टारगेट से कम है, फिर से सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब फिर से एक फॉर लूप चलेगा। फिर से फॉर लूप चला, लेकिन इस बार टारगेट क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि एक और 1 ले चुके हैं। तो अब क्या होगा, फिर से एक और 1 लेंगे, क्योंकि पहला i = 0 सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब टारगेट 1 हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल जाएगा 1 2 3। जब लास्ट में आएंगे, जब टारगेट 0 हो जाएगा, तो उस वक्त क्या होगा, जैसे हम 1 करेंगे तो वो टारगेट के इक्वल हो जाएगा, मतलब फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो जाएगा, और आंसर ++1 कर देंगे और हमारे पास एक आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो गया, 1 1 1, तो आंसर, एक आंसर मिल गया। ऐसे जब लास्ट कंडीशन में, जब हम यहाँ पे जब 1 2 3 4, तो जब आंसर मिल रहा होगा, तो फिर ये फॉर लूप चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो एक फॉर लूप है। अब i = 1 पे 2 आएगा, 2 जब ऐड होगा तो 1 1 1 3 + 2 5, तो ये कंडीशन आ जाएगा, तो हम इग्नोर कर देंगे, आंसर ज़्यादा हो रहा है सम से। फिर 3 वाला भी हम इग्नोर कर देंगे, आंसर ज़्यादा हो रहा है।
ये भी फॉर लूप था, फिर इसमें भी i इक्वल टू 1 पर आएगा कभी, तो जब इसमें आएगा तो 1 1 2 1 1 2 4 टारगेट के इक्वल है तो आंसर 1 हो जाएगा, तो आंसर पहले 1 था अब 2 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास सॉल्यूशन आते जाएगा। क्या आते जाएगा, यह टारगेट 2 पे है, टारगेट 2 का सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, टारगेट 2 का 1 + 1, या तो हम ये एक सिंगल 2 ले लें। हम देखते हैं इसमें, जो कि हमारा सॉल्व है ऑलरेडी। अब इसमें देखो वही बात है, एक बार 1 लिए, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है इधर से। अब दूसरा सॉल्यूशन है कि एक एक यहाँ पे हम 2 ले लिए, तो यहाँ लेकिन टारगेट 2 है, ये बात का ध्यान रखना। टारगेट 1 का एक सॉल्यूशन है, टारगेट 2 निकालने का सॉल्यूशन है, फिर टारगेट 1, तो ऐसे करके हमारा आंसर लास्ट में निकल जाएगा। तो ऐसे करके सारे निकाल सकते। फिर 2 पर आएगा, स्टार्टिंग में आई, ये भी तो फॉर लूप ही है ना। अब एक बार 2 से स्टार्ट होगा, 2 के बाद फिर एक फॉर लूप चलेगा 1 वाला, 1 लेंगे, फिर एक फॉर लूप चलेगा 1, तो 2 1 1 एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे करके सारे का सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन क्या हमको सच में इसका ज़रूरत है, सोचने वाली बात है। क्यों नहीं है ज़रूरत, ये सोचते हैं कि क्या हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब टारगेट 3 है और टारगेट 2 है, इस केस में टारगेट 2 है, टारगेट 2 मतलब हम 2 पहले ले चुके हैं, 1 + 1 ले चुके हैं, और उसके बाद हम फिर से वही 1 2 3 का फॉर लूप लगा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि हमको 2 सम चाहिए और कितना सॉल्यूशन है। तो क्या है 1 1 एक सॉल्यूशन, और डायरेक्ट 2 ले लिए एक सॉल्यूशन, तो हमारे पास टारगेट 2 निकालने का 2 सॉल्यूशन है फॉर लूप से। क्या हम यहाँ देख सकते हैं 2 जब हम पहले ऐड कर देंगे उसके बाद यहाँ भी तो टारगेट 2 होगा, यहाँ भी टारगेट 2 हो जाएगा इस फॉर लूप में। तो हम मेरे पास पहले से आंसर नहीं है टारगेट 2 का, देखो आंसर है ना टारगेट 2 का, पहले से मुझे मालूम है कि 1 + 1 और ये, तो टारगेट 2 का आंसर 2 होगा, ये मुझे पहले से मालूम है। तो क्या इसको हम डीपी में सेव कर सकते हैं, डीपी टारगेट 2 में आंसर 2 ऐसे करके, फिर डीपी 1 में टारगेट, जैसे डीपी 0 का क्या है, डीपी 0 का आंसर, डीपी 1 का आंसर 1, तो डीपी टारगेट 1 का 1, ऐसे करके हम सॉल्व तो कर सकते हैं। चलो तो वो देखते हैं, अब कोड देखते हैं इसको कैसे कोड करेंगे। तो चलिए कोड देखते हैं। तो सबसे पहले एक हम डीपी बनाएंगे जो इंटीजर टाइप की होगी। इसका साइज पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि टारगेट 1000 से कम है, तो 1001 साइज की डीपी बना लेते हैं और सबको इनिशियलाइज कर देते हैं। किससे करें, -1 से कर देते हैं। साइज 1001 है और -1 से इनिशियलाइज कर दिया। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन सारे टारगेट का वैल्यू मुझे चेक करना है ना, कि कौन सा टारगेट का वैल्यू क्या आ रहा है, तो सारी को डीपी में स्टोर करेंगे ना उसके लिए। तो अब सॉल्यूशन नाम का एक फंक्शन बना दिए, उसमें क्या इनपुट होगा वो बताएंगे बाद में। अभी रिटर्न डीपी जो कि हमारा टारगेट आएगा वो रिटर्न करना है, हो गया। अब देखना है कि ज़रूरत क्या है मुझे सॉल्यूशन निकालने के लिए। इंटीजर टाइप होगी क्योंकि यहाँ रिटर्न करना है इंटीजर, सॉल्यूशन फंक्शन है। अब देखते हैं इसमें क्या ज़रूरत। सबसे पहले तो नम्स की ज़रूरत है मुझे, नम्स टारगेट दोनों ज़रूरत है, तो ये दोनों यहाँ डाल दिया। और किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे, ये डीपी की ज़रूरत है, तो डीपी भी डाल देते हैं। और यहाँ पे तो भेजना क्या क्या होगा, नम्स टारगेट और डीपी, ठीक है। अब ये फंक्शन चेक करेंगे क्या करना है। फंक्शन में सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो टारगेट आया, लाइक 1 टारगेट या 2 टारगेट, उसका वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, क्योंकि मेनली डीपी का काम यही होता है, स्टोर करके स्टेट चेक करते हैं। अगर है हमारे पास ऑलरेडी, वो -1 नहीं है, तो वो
रिटर्न कर दो, बस ये करना है। अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो हम निकालेंगे, जो कि जैसे आंसर 0 करके फॉर लूप जो मैं बोला था वो फॉर लूप चल जाएगा। और ये फॉर लूप चला दिया हमने। फॉर लूप के अंदर 2-3 कंडीशन थे, 2-3 कंडीशन मैंने बताया था। इफ़ 3 कंडीशन टोटल, ये 3 कंडीशन होंगे। इफ नम्स आई जो कि इक्वल टू टारगेट हो जाए, जिसमें कि हमारा वैल्यू मिल जाए, तो हम आंसर प्लस प्लस कर देंगे। नहीं मिला तो क्या होगा, नम्स आई का वैल्यू क्या हो सकता है, नम्स आई लेस देन टारगेट हो सकता है। इस केस में हम आगे दोबारा कॉल करेंगे फंक्शन, और जो भी आंसर होगा उसको हम प्लस के साथ, पुराने आंसर के साथ ऐड कर देंगे, और हम यहाँ रिटर्न कर देंगे टारगेट। यहाँ पे लेकिन टारगेट कुछ और होगा इस बार, क्योंकि पुराने वाले को हमने ऐड कर दिया है ऑन डीपी। और एल्स कंडीशन में क्या होगा, कुछ नहीं। आंसर मैं बस लिख दे रहा हूँ ऐसे, ताकि एक चले फंक्शन। तो अब देखते हैं सब कुछ सही है, सही है, सही है। कंपाइलर एरर लाइन नंबर 18। यहाँ हमने रिटर्न नहीं किया, यहाँ पे क्या करना है, टारगेट इक्वल टू आंसर। आई होप चल जाएगा, इस बार चल गया और आंसर भी आ गया। तो चलिए, थैंक यू।